भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर एमजी नरेगा के मुलाजिमों को अब हड़ताल करते हुए, धरना देते हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। जब भी नौकरियां निकलती हैं तो जितना मुझे मालूम है, इनका कहना था कि हमें कोटा मिलना चाहिए। जितने भी एमजी नरेगा के तहत मुलाजिम लगे हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम इस समय। मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये कि आप एमजी नरेगा में स्कीम के तहत जब लगे हैं तो अब आपकी मांगे अचानक से बदल क्यों गई हैं कि आपको सैलरी हाइक भी चाहिए, अगर आपको नौकरियां भी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स के बाहर एमजी नरेगा के मुलाजिमों को अब हड़ताल करते हुए, धरना देते हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं। इससे पहले भी जो है प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर भी जो है इन्होंने प्रदर्शन किया। मांगे इनकी साफ यही है कि सैलरी हाइक की डिमांड कर रहे हैं और साथ ही में जब भी नौकरियां निकलती हैं तो जितना मुझे मालूम है, इनका कहना था कि हमें कोटा मिलना चाहिए। जितने भी एमजी नरेगा के तहत मुलाजिम लगे हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम इस समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर। इनसे जानते हैं कि अगर इन्हें धरना देते इतने समय हो गया, क्या इनकी बातें सुनी जा रही हैं या नहीं। तो मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये कि आप एमजी नरेगा में स्कीम के तहत जब लगे हैं तो अब आपकी मांगे अचानक से बदल क्यों गई हैं कि आपको सैलरी हाइक भी चाहिए, अगर आपको नौकरियां भी चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें कवर किया। स्कीम में हम ज़रूर लगे थे और तब 15 साल या 14 साल पहले की बात है, हम स्कीम को लगाने के लिए लगाए गए थे। हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था। अगर हम सिर्फ स्कीम को लगाने के लिए लगाए गए थे, चलाने के लिए, तो डिपार्टमेंट को चाहिए था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना करे और हमें वो निकाल देना चाहिए था आज से 14 साल पहले। डिपार्टमेंट ने हमें लगने के बाद 2013 में हमारा ऑटो कंटिन्यूएशन ऑर्डर निकाला, जिसकी बुनियाद पे डिपार्टमेंट ने हमें एक्सटेंशन के बजाय ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया सर्विसेज देने के लिए 2013 में। तो वहां पे वो हमारा इनिशियल 1 साल का जो एंगेजमेंट का सिस्टम था वो सब खत्म हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमें कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट के हर एक प्रोग्राम को चलाने के लिए यूटिलाइज किया, हमारी सर्विसेज ली, और डिपार्टमेंट का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसको हम चला नहीं रहे हैं। जिस समय आपको स्कीम के तहत लगाया गया था तब आपकी वेतन कितना था, तनख्वाह कितनी थी, और अब कितनी की आप मांग कर रहे हैं? जिस समय हमें लगाया था, हमने आज से 12 साल पहले 4,500 रुपए पे ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को, और उससे पहले जो लोग लगाए गए 2006 और 5 में इनिशियली जब यहाँ पे लॉन्च हुआ था मनरेगा, उनका वेतन था 2,500 रुपया। और आप खुद समझ सकते हैं कि 12 या 13 साल गुजरने के बाद 2,500 रुपए के वेतन से उठा के हमें 6,800 के वेतन पे लाया है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोग्राम है, आप ये समझ सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करता है, और नरेगा स्टाफ उसमें 70-80% रोल हमारा रहता है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को लेके 80% सिर्फ हमारा रोल रहता है डिपार्टमेंट को चलाने में। मुझे ये बताएं कि अगर इतना कम वेतन था और 15 साल से अगर आप काम कर रहे हैं इसी स्कीम के तहत, जो है डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आपने कभी ये नहीं सोचा कि कई सारी एडवर्टीजमेंट्स निकलती हैं, सरकारी मुलाजमतें पक्की भी निकलती हैं, उसके लिए अप्लाई किया जाए? जिस समय आप सर्व कर रहे थे उस समय भी आप अप्लाई कर सकते थे। अभी ये कहना कि हमें इतने साल तक कंटिन्यू किया गया है, अब हमें जो है रेगुलराइज किया जाए या नौकरी दी जाए, तो डज दिस मेक सेंस? देखिए, हम ये आज नहीं कहते, और आपकी बात वजह है कि हमने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया। सबसे पहले जो हमारी जॉब प्रोफाइल है बहुत हेक्टिक है, हमें 24/7 एक्टिव रहना पड़ता है। ये सब ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं पे मैनुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और 2017 से तो कंप्लीट ऑनलाइन मोड पे है रूरल डेवलपमेंट। हमारे लिए डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई थी, आप प्लीज इसको थोड़ा फोकस करें। ये कमेटी डिपार्टमेंट ने बनाई थी, इसमें लिखा हुआ है कि मनरेगा एम्प्लॉयज की डिमांड को, रेगुलराइजेशन डिमांड को फुलफिल करने के लिए सर्विस रूल अमेंडमेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। तो ये डिपार्टमेंट हमें आश्वासन दे रहा है कि आपको हम डिपार्टमेंट में इंडक्ट कर रहे हैं, आपकी डिपार्टमेंट में जरूरत है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कंटिन्यू किया। हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पे सर्विस बेनिफिट भी मिलने थे। जिस टाइम ये ऑर्डर निकला तब हमारी सर्विस डिपार्टमेंट में 8 साल हो चुकी थी। अब हम यहाँ 8 साल सर्विस दें और उसके बाद जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करें, उससे बेटर ये है कि हम इस 8 साल का भी फायदा लें डिपार्टमेंट से, प्लस समय वहां पे भी जाके पक्का ही होना है। तो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट हमें इंडक्शन के लिए फाइल बना रहा है, इंडक्ट कर रहा है, तो उससे बेटर यही है कि हम यहीं पे काम करें, क्योंकि इस फील्ड का हमें सर्विस एक्सपीरियंस भी। दोस्तों, इसी तरह छोटे बड़े अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जल्दी ही आऊँगा एक और अपडेट लेकर, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद जय भारत।